सीखिएगा दोस्त। अगला जो मेरा इसी में पॉइंट आता है निकल करके, वो हमारा क्या है, एक नेक्स्ट प्रेपोजिशन ले लेते हैं। और अगली जो प्रेपोजिशन है भाई वो है मेक। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से तुम्हें मिलेंगे। मेक के बाद में दो प्रेपोजिशंस आती हैं, एक तो आती है ऑफ, एक को आती है फ्रॉम। अब इस ऑफ और फ्रॉम को समझना, अगर ये क्लियर हो गई तो समझो लगभग बातें क्लियर हो जाएंगी। दोस्त जो ये आपका ऑफ है, इस ऑफ का इस्तेमाल आप तब करते हैं कि जब आपने किसी एक चीज की मदद से दूसरी चीज बनाई। इट्स मीन्स दूसरी वस्तु आप सभी ने जो बनाई, और बनाते समय आपने केवल उसके अंदर फिजिकल चेंजेस किए। आपने कैसे चेंजेस किए? केवल फिजिकल चेंजेस आपने किए। तो ऐसी स्थिति में हम यूज करते हैं किसका? मेक ऑफ का। और जब आपने उसको बनाते समय उसके अंदर केमिकल चेंजेस कर दिए तो आप उसमें किसका यूज करते हैं मेरे भाई? फ्रॉम का। कुछ थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है? कि जब आपने किसी चीज की मदद से कोई चीज बनाई और बनाते समय आपने केवल उसमें फिजिकल चेंजेस किए। फिजिकल चेंजेस किए इसका मतलब क्या है कि आपने केवल उसका रंग, रूप, आकार बदला। जो उसकी मूल प्रकृति थी उसमें आपने कोई परिवर्तन नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में आप यूज करेंगे ऑफ का। और जब आपने किसी चीज की मदद से कोई दूसरी नई वस्तु बनाई और आपने उसको बनाते समय उसके रूप, आकार, प्रकृति, XYZ सब कुछ बदल दिया, तो ऐसी स्थिति में आपका क्या आएगा? मेक फ्रॉम आएगा। इसको आसान भाषा में मैं ऐसे कह सकता हूं कि जब आपने कोई चीज बनाई, इट्स मीन्स आपने कोई भी वस्तु बनाई, और जो वस्तु आपने बनाई अगर दोबारा से आप वापस उस नई वस्तु को उसकी मूलभूत प्रकृति में ले जा सकते हो तो आएगा ऑफ। और अगर दोबारा से आप उस वस्तु को उसकी मूलभूत प्रकृति में नहीं ले जा सकते तो आपका आएगा भाई फ्रॉम। आई कुछ कहानी समझ में नहीं आई सभी को? जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल्स देता हूं, एग्जांपल्स की मदद से ही हम इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। मैं बोलता हूं द चेयर इज मेड ऑफ या फ्रॉम वुड। क्या आएगा भैया? क्या आएगा? ऑफ आएगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलिए, तो ये कह रहा है कि जो कुर्सी है वो लकड़ी की बनी है। तो दोस्त आप सभी जानते हैं कि आपने जो ये लकड़ी है इसके आकार में परिवर्तन किया और इसके शेप और साइज बदल दी, लेकिन मूल जो इसकी प्रकृति है लकड़ी को लकड़ी ही तो रहने दिया। ऐसा थोड़ी लकड़ी की तुमने प्लास्टिक बना दी। सोचो, लकड़ी तो आज भी लकड़ी है। चेयर को तोड़ दो वो फिर लकड़ी। समझ रहे हैं ना? तो लकड़ी तो लकड़ी ही रही। इट मींस आपने जो इसके अंदर चेंजेस किए वो फिजिकल चेंजेस किए, केमिकल चेंजेस नहीं किए। तो इसमें क्या आएगा दोस्त? ऑफ आएगा। लेकिन मैं अगला एग्जांपल दूं कि पनीर इज मेड ऑफ या फिर फ्रॉम मिल्क। क्या आएगा? फ्रॉम। कि पनीर किससे बना होता है? दूध से। अब दूध से दोबारा पनीर बना के दिखाओ। बना सकते हैं? नहीं बन सकता। अरे पनीर से दूध बना के दिखाओ यार। समझ रहे हो ना? वही बात है, शब्दों में क्या रखा है यार, भावनाओं को समझो, फीलिंग्स। अगला एग्जाम्पल, चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। मैं आपके सामने एग्जाम्पल देता हूं। कर्ड इज मेड ऑफ या फ्रॉम मिल्क। क्या आएगा? फ्रॉम। और एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला कि दिस हाउस इज मेड ऑफ या फ्रॉम ब्रिक्स। क्या आएगा? क्या आएगा? ऑफ आएगा।
अब कुछ बच्चे यहां पे दिमाग में सोचे होंगे सर फ्रॉम भी चलेगा, नहीं चलेगा भाई, घर है, घर को तोड़ दो, ईंट ले जाओ अपनी वापस, समझ रहे हो ना, घर अपने पास ईंट थोड़ी रखेगा। अक्सर हमने देखा होगा जो पुराने मकान होते हैं जब वो टूट जाते हैं तो उनकी ईंटें निकाल ली जाती हैं, समझ रहे हैं ना, न्यू में काम आ जाती हैं। और एग्जाम्पल देखो, मैं बोलता हूं माई रिंग इज मेड ऑफ या फिर फ्रॉम सिल्वर, क्या आएगा? ऑफ आएगा। क्यों आया? क्योंकि भैया चांदी तो चांदी रही है, चांदी को आपने भले आकार बदल के उसको जो है आपने मेनली अंगूठी बना दी, लेकिन चांदी तो चांदी रही ना, ठीक है। तो इस वजह से यहां पे क्या आया आपका? ऑफ आया। और एग्जाम्पल देख लो, मैं अगला एग्जाम्पल आप सभी के सामने दूं और नॉर्मल सा एग्जाम्पल दे दो कि दिस चेयर इज मेड ऑफ या फिर फ्रॉम प्लास्टिक, तो भैया क्या आएगा इसमें? ऑफ आएगा। किसी बच्चे को अभी तक कोई दिक्कत आई? पक्का? चलिए जी, अगर अभी तक कोई दिक्कतें नहीं आई हैं तो दिक्कतों की उम्मीद अब बचती है नहीं, क्योंकि लगभग प्रेपोजिशन के